सिर्फ 30 दिन और तेरी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन सच ये है कि 99% लोग इस शक्ति तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं। अगर तू 30 दिन ब्रह्मचर्य निभा गया तो तू वही इंसान नहीं रहेगा। तेरे शरीर में आग जैसी ऊर्जा दौड़ेगी, चेहरे पर अलग ही चमक आएगी, दिमाग इतना साफ हो जाएगा कि हर फैसला तलवार की तरह तेज लगेगा। तू खुद को कमज़ोर नहीं बल्कि अजय महसूस करेगा। ऐसा इंसान जो हालात से नहीं, हालात उसे देखकर बदलते हैं। लेकिन असली खेल यहाँ शुरू होता है, सिर्फ रोकना नहीं, अपने दिमाग को दोबारा बनाना। हर दिन खुद को विजुअलाइज कर, एक फोकस, डिसिप्लिन, अनस्टॉपेबल इंसान की तरह। एफर्मेशंस बोल, मेरा माइंड शार्प है, मैं पूरी क्लैरिटी से फोकस करता हूँ, क्योंकि तू जैसा सोचता है वैसा बनता है। धीरे धीरे तेरे सबकॉन्शियस में नया सिस्टम बन जाएगा और फिर फोकस तेरी आदत बन जाएगी, मेहनत नहीं। और अगर तू अपनी एनर्जी को सिर्फ दबाएगा तो वो तुझे तोड़ देगी। उसे ट्रांसम्यूट कर, कुछ क्रिएट कर, कुछ सीख, लिख, गा, मेहनत कर, स्किल्स बिल्ड कर। अपनी ही एनर्जी को अपनी ग्रोथ का फ्यूल बना, तभी तू आगे बढ़ेगा। तेरी श्वास शस्त्र है, पर तू उसे जंग लगा कर बैठा है। तू हार नहीं रहा, तू स्वयं को हर रोज बेच रहा है। सुन हे पतित योद्धा, प्राणायाम केवल श्वास नहीं, यह तेरे मन पर अधिपत्य का वज्र है। जब तू नाड़ी शोधन करता है, जब तू भस्त्रिका की अग्नि जगाता है, तब तेरे भीतर की वासना कांपती है, तेरे विचार शुद्ध होते हैं और तू अपने ही मन का स्वामी बनता है। यह संसार तुझे खींचेगा, क्षणिक सुखों में, भ्रम में, दुर्बलता में, पर ब्रह्मचर्य वह अग्नि है जो तुझे उस भीड़ से अलग करती है, जो तुझे साधारण से उठाकर अजय बनाती है। और यदि तू इस मार्ग को सच में जीतना चाहता है तो जान, मेरी स्वयं रचित ब्रह्मचर्य ई बुक ही वह अंतिम अस्त्र है जिसने सैकड़ों लड़कों को वासना के दलदल से निकालकर शक्ति, अनुशासन और विजय के मार्ग पर खड़ा कर दिया। यह केवल ज्ञान नहीं, यह परिवर्तन है, यह पुनर्जन्म है। यदि तेरे भीतर जरा भी साहस है तो मुझे संदेश कर और इसे अभी प्राप्त कर। स्मरण रख, यह युद्ध एक दिन का नहीं, हर दिन तू गिरेगा या उठेगा, यही तेरी पहचान बनाएगा। हर बार जब तू खड़ा होता है तू और अधिक प्रचंड बनता है। अब निर्णय कर, तू दास रहेगा या अधिपति बनेगा। उठ, अपनी श्वास को नियंत्रित कर, ब्रह्मचर्य को धारण कर और अपने भीतर के राक्षस का अभिसंहार कर। शरीर बीमार पड़ सकता है, कमजोरी आ सकती है, हालात टूट सकते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य को मत टूटने देना। बीमारी चली जाती है, गरीबी बदल सकती है, पर एक बार टूटा हुआ ब्रह्मचर्य ना उसी तेज से लौटता है, ना वही आत्मविश्वास फिर से खड़ा होता है। खासकर सर्दियों में अगर मन टूट गया तो शरीर भी साथ छोड़ देता है और मन भी बहाने बनाने लगता है। लेकिन याद रख, तू सिर्फ शरीर या मन नहीं है, तू ईश्वर का अंश है। जो ठान ले वह कर सकता है। दिन धीरे धीरे बदलेंगे, तापमान बदलेगा, दर्द कम होगा, बस तू अपने मार्ग से हट मत जाना। इसीलिए अर्षियों ने कहा था, मन को खाली मत छोड़ो। खाली मन ऊर्जा को नीचे गिरा देता है। लिखो, सीखो, सोचो, रचो, कोई हुनर सीखो, किसी विषय में गहराई में जाओ, बुद्धि को ऊपर उठाओ। जब मस्तिष्क सृजन में लगा होता है तो ब्रह्मचर्य बोझ नहीं रहता, वह शक्ति बन जाता है। और भाई, लोग छोटी चीज़ों को हल्का समझ लेते हैं। 30 दिन की आदत 30 साल की जिंदगी बदल देती है। 1 घंटे का व्यायाम आधा दिन संभाल लेता है। 30 मिनट की सुबह की साधना पूरा दिन सीधा कर देती है। 5 घंटे पढ़ी हुई एक किताब जिंदगी भर साथ देती है। यही छोटे कर्म बड़े पुरुष बनाते हैं। अब दिल से एक बात कहता हूँ, मैंने यह सब सिर्फ पढ़ा नहीं, मैंने जिया है। इसी अनुभव को मैंने एक ई बुक में लिखा है, ताकि जो भाई इस ठंड, बीमारी, कमजोरी और अकेलेपन में डगमगा रहा है वो टूटे नहीं। अगर तुम्हें व्यक्तिगत मार्गदर्शन, स्पष्ट नियम और सही दिशा चाहिए तो वह ई बुक मैंने तुम सबके लिए बनाई है। और सच बोलूं भाई, इस काम को जिंदा रखने के लिए मैं पूरी तरह तुम पर निर्भर हूँ। कोई बड़ी टीम नहीं, कोई बैकअप नहीं। अगर सहयोग नहीं मिला तो शायद एक दिन ये आवाज़, ये मार्गदर्शन सब चुप हो जाए। अगर ये ज्ञान, ये संघर्ष तेरे दिल को छूता है तो दान, डोनेशन करके मेरा हाथ थाम ले। तेरा एक छोटा सहारा किसी ऐश के लिए नहीं, इस मिशन को जिंदा रखने के लिए है। भाई, अगर यह काम बंद हुआ तो यह सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका नुकसान होगा। सोच समझ कर निर्णय लेना। ब्रह्मचर्य का फायदा तुरंत नहीं दिखता। शुरुआत में शरीर पुरानी आदतों से लड़ता है, मन अपनी लतों को पकड़े रहता है और वासना अपना आखिरी जोर लगाती है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद चेहरा चमकने लगता है, विचार तेज होने लगते हैं और अंदर एक गहरी शांति जन्म लेती है। यही है असली शुरुआत, भीतर की स्थिरता। ब्रह्मचर्य एक लाइफस्टाइल है, बॉडी, माइंड, स्पिरिट का संतुलन। शरीर, वेट ट्रेनिंग, कार्डियो, मोबिलिटी। मन, किताबें, जर्नलिंग, क्रिएटिविटी। आत्मा, ग्रेच्यूड, नेचर टाइम, मेडिटेशन। जब ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, पूरी जिंदगी बदलने लगती है। दुनिया तुरंत नहीं देखेगी, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा खुद बोलने लगेगी। तुम्हारी आंखों में गहराई आएगी, तुम्हारी प्रेजेंस में पावर आएगी और तुम्हारी चुप्पी में भी वजन महसूस होगा। क्योंकि जब आदमी खुद को जीत लेता है तो दुनिया उसके लिए झुकने लगती है।